नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं परसेंटेज के एक नए सवाल की तरफ। कहता है राम रवि और अमन ने राम रवि और अमन में चुनावी मुकाबला हुआ। डाले गए मत 5% मत अवैध मिले। राम को कुल मतों का 30% मिला, रवि को कुल मतों का 20% मत मिला। विजेता को सबसे कम मत प्रदान करने वाले व्यक्ति से 51 से 36 मत अधिक प्राप्त हुआ। डाले गए मतों की कुल संख्या बताओ। दोस्त तीन उम्मीदवार हैं, राम रवि और अमन। राम, रवि और अमन, ये दोस्तों तीन उम्मीदवार हैं। और कहता है इनमें मुकाबला हुआ चुनाव का, तो 5% मत अवैध। एक रहता है डाले गए मतों में 5% मत अवैध हो गए। दोस्तों मान लेता हूं लेट, माना कि मतदाता सूची में 100 यूनिट वोट थे, जिसमें से 5% मत खराब हो गए, तो दोस्तों कितने बचे? 95। यूनिट वोट पड़े। अब कहता है कि राम को कुल मतों का कुल कितने? 100। कुल मतों का 30% मिले। अगर राम को दोस्तों 30% वोट मिले हैं, तो 100 का 30 कितना हुआ? 30%। 30, राम को 30 वोट मिले। रवि को कुल मतों का 32 वोट मिले। दोस्तों 32 वोट रवि को मिले। विजेता को सबसे कम मत प्रदान करने वाले व्यक्ति से 51 से 36 मत अधिक मिले हैं। दोस्तों वैध वोट कितने? 95। 30 रवि को मिल गए, ठीक है जी। सॉरी, राम को मिल गए। 32 रवि को मिल गए। टोटल कितने हो गए? 62 वोट। अब दोस्तों 62 वोट में से 95 वोट बैठते, तो 62 तो इन्हीं को मिल गए, तो बचे कितने? तैतीस वोट। अब दोस्तों चलते क्या कहता है। कहता है मत मिले सबसे कम मत प्रदान करने वाले व्यक्ति से। देखो दोस्तों, इसको 33, सबसे कम इसको मिले। कितना कम मिले? 3 कम मिले। 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों 51 से 36 को। 1 यूनिट की वैल्यू निकालू तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1712 1 मिनट। मत अधिक प्राप्त हुए। डाले गए मतों की कुल संख्या। दोस्तों मैंने माना था 100 यूनिट, तो 1712 और 2 जीरो। कैसे दोस्तों? 1712 गुणा 100। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आइए दोस्तों चलते हैं परसेंटेज के नए सवाल की तरफ। कहता किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, जिसमें से 20% अवैध घोषित होते हैं, तथा जीतने वाले प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 96 वोटों से जीतता है। तो कुल पंजीकृत मतदान और वैध मतदान बताएंगे। देखो दोस्तों, मैं इसको 2 तरीके से बताऊंगा। पहला लॉन्ग मेथड, दूसरा शॉर्ट मेथड। दोस्तों मैं मानता हूं लेट मतदाता की संख्या 100 यूनिट थी, जिसमें से 20% अवैध हो गए। अगर 20% अवैध हो गए तो बचे 80 यूनिट। कह रहा है जीतने वाला प्रत्याशी 70% से जीत गया। अगर दोस्तों ये 70% से जीत गया,
तो नेचुरल बात है दूसरा 30% हारा होगा। इन दोनों का डिफरेंट लूंगा तो आएगा 40%, और 40% रिप्रेजेंट करा दो 9600 को। गुणा 80। देखो इसका ही तो मैं आपको डायरेक्ट समझाऊं। 40% बटे 100 गुणा में 80 रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों किसको, 9600 को। तो 2 जीरो से जो खत्म तो यार 32, और 32 का भाग इससे अलावा होता है 300। तो एक यूनिट की वैल्यू आई दोस्तों कितनी, 300। अभी भी नहीं समझ में आया तो दूसरी तरह से बताता हूँ दोस्तों, कंफ्यूज ना हो। देखो इसका कितना आया 40, 40 का 80%, 40% का 80% निकालूंगा, 40 बट्टे 100 का 80%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 थे 32, 32 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 9600 को। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो आएगी दोस्तों 300। पूरा कुल पंजीकरण मतदान, कुंज पंजीकरण मतदान कितने, 200। 300 गुणा 100 बराबर 30। 1 2 3 4। पूछ रहा है कि वैध मत 300 गुणा 80, 8 या 24, 3 जीरो। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूं। आइए दोस्तों इसका मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूं। मान लीजिए नंबर ऑफ वोटर थे n में से 20% वोट खराब हो गए, तो 20% फ्रैक्शन होती है दोस्तों 1/5, यानी कि 5 में से एक वोट खराब हो गया तो कितना है 4/5। कहता 70% वोटों से चुनाव जीता, 70% से वोट चुनाव जीता, दूसरा 30% से हारा होगा। इन दोनों का डिफरेंस लूंगा 40, और 40% मतलब होता है 2/5, जो वैल्यू दे देगी 9600। अब दोस्तों ये तो हो गए वैध वोट। अब मैं इसे 2 से काटूंगा, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, डबल 4800। अब दोस्तों 48 की गुणा करूंगा, 8 पंजे 40, 40 का 0 हासिल लगी 4, 5 चौक 20, 20 4 24, 24,000। ये थे दोस्तों वैध मत। अब दोस्तों मुझसे पूछा कुल पंजीकृत, तो देखो दोस्तों n इंटू 4/5 बराबर 24,000। ये इधर पहुंचेगा तो गुणा करेगा, ये भाग कर देगा, 4 6 के 24, 6,000 गुणा 5, 5 6 30, 3,000। तो दोस्तों कुल पंजीकृत संख्या थी 3,000 और वैध मत थे 2400। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नमस्कार दोस्तों, चलते हैं परसेंटेज के एक नए सवाल की तरफ। दोस्तों किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 60% प्राप्त किया तथा 5600 जीत कर पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताइए। दोस्तों इस सवाल के मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। पहला जो आप पेपर में करेंगे, दूसरा अगर आपको पेपर में वो तरीका भूल जाओ तो पहले वाले से दूसरे वाले से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं मान लेता हूँ मतदाताओं की संख्या n थी, मैंने माना
कहता है 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। अगर 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला तो मत वो कितना डाला होगा, 4/5। आप कहोगे कैसे साहब? देखो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। मैंने माना मतदाता 5 थे तो एक ने वोट नहीं डाला तो वही 4/5। उसी तरह से मतदाता ने वोट नहीं डाला, 12.5% वोट अवैध हो गए, 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए। अवैध घोषित हो गए तो दोस्तों कैसे होंगे? 7/8। आपको कैसे 7/8? देखो 12.5% मतलब होता है 1/8, यानी 8 अवैध घोषित होते तो उसमें 8 अवैध थे तो उसमें एक हो गया, तो हो गया दोस्तों एक कम कर दिया मैंने। परसेंटेज को दिखाता है, ये मूल को दिखाता है। ठीक है, अब दोस्तों आगे क्या कहता है? जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 60% प्राप्त किया। देखो दोस्तों, जीतने वाले अगर 60% प्राप्त किया होता तो हारने वाले ने कितना? 40%। दोनों का डिफरेंट लूंगा कितना आएगा? 20%। और 20% मतलब 1/5। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5600 में। काटते दोस्तों, 7/8 56, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 25 दूनी 50, n बराबर 800, 1/50 सॉरी 800। तो n बराबर आया दोस्तों 800 गुणा 50, 5/8 40, तो आया 4000। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 4000। अगर आप पेपर में ये तरीका नहीं करना चाहते, आपको सीधा सीधा पसंद है, बिल्कुल ही आप मेरी तरह मूर्ख हो, आइए दोस्तों इसका दूसरा तरीका बताता हूँ। लाइट चली गई थी, अंधेरा हो गया था। देखो दोस्तों, कहता किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। अगर दोस्तों 20% लोगों ने वोट नहीं डाला तो मैं मान लेता हूं कि मतदाता जो थे वो थे 100 यूनिट। बीस प्रतिशत मतदाता ने वोट नहीं डाला तो वोट कितने में डाले? 80 यूनिट में। कह रहा है जी 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए। 12.5% वोट अवैध घोषित होने का मतलब दोस्तों कि वैध जो मत बचे वो 70 यूनिट बचे। 80 का 1/8 निकालोगे तो 8 दे 80, 70 में 80 घटा दो। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इस 70 यूनिट में से 60% तो जीतने वाला ले गया, तो हारने वाला 40% ले गया होगा। दोनों का डिफरेंट दोस्तों 20%, और 20% बराबर होती है 1/5, और 70 यूनिट को रिप्रेजेंट, तो 14 पंजे 70, तो आया 14 यूनिट, जो रिप्रेजेंट कर रहा था 5600 को। एक यूनिट की वैल्यू 5600/14, तो आई 400, 4 56। ठीक है दोस्तों, अब एक यूनिट की वैल्यू इतनी है तो पूछा पंजीकरण मतदान बताओ, तो पंजीकरण मतदान कितने माने में? 100, तो 400 गुणा बराबर आया 40। उम्मीद करता हूं ये तरीका भी आपको पसंद आया होगा।
अब दोस्तों आगे अगर मैं सवाल कराऊंगा तो पहले वाले तरीके से कराऊंगा, दूसरा तरीका आप याद रखना। आइए दोस्तों चलते हैं परसेंटेज के नए सवाल की तरफ। दोस्तों इस सवाल के मैं दो तरीके बताऊंगा। पहला लॉन्ग मेथड जो सरल बच्चों के लिए जिस पे कुछ नहीं आता। दूसरा पेपर वाले बच्चों के लिए जो पेपर में कर सकते हैं। देखो दोस्तों, किसी चुनाव में 10% उम्मीदवारों ने वोट नहीं डाला तथा 11 से ही 1/9% वोट अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी से वैध मतों का 75% प्राप्त किया। यदि वह 2000 वोटों से जीतता है तो पंजीकृत मतदान बताओ। मैंने माना दोस्तों लेट 100 यूनिट मतदान थे, ठीक है दोस्तों, मतदाता थे, जिसमें 10% उम्मीदवारों ने वोट नहीं डाला तो वोट डाला होगा तो 90 यूनिट लोगों ने। अब 11 से ही 1/9% वोट अवैध घोषित हो गए तो वैध वोट बचे 80 यूनिट। अस्सी यूनिट में 75% जीतने वाले ले गए तो हारने वाले ले गए हो तो 25%। दोनों का डिफरेंस 50%। और 50% लिख सकता हूँ दोस्तों 50/100 गुणा 80। 0 से 0 खत्म, इस 0 से 0 खत्म, 8 पंजे 40। 40 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों 2000 को। 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा 2000/40। 0 से 0 खत्म, दो तो ये कटेगा 4 पंजे 20, तो 1 यूनिट आई दोस्तों 50। पूछा था मुझसे पंजीकृत मतदान, वो मैंने माने थे 100, तो 100 गुणा 50, तो आई दोस्तों 5000। ये था लॉन्ग मेथड। अब दोस्तों चलते हैं मेंटोस मेथड की तरफ, जो पेपर में सवाल को ऐसे ही उड़ा जाएंगे। देखो, किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार थे, मैंने माना वो n उम्मीदवार थे। 10% वोटों ने उम्मीदवार ने वोट नहीं डाला, 10% का होता है 1/10। 10 थे, एक ने वोट डाला तो आया 9/10 गुणा, जिसमें से तथा 11 से 1/9% अवैध हो गए तो 11 से 1/9% होता है दोस्तों 1/9, यानी कि 9 का हुआ 8/9। देखो 11 से 1/9% बराबर हुआ 1/9। 9 थे, एक ने डाल, एक अवैध हो गया तो हो गए 8/9 गुणा। कहता है जीतने वाला 75% वोटों से जीता होगा, जीतता है। अगर 75% से वो जीता तो हारने वाला 25% से हारा होगा। दोनों का डिफरेंस लूंगा 50%। 50% मतलब होता है 1/2, जो रिप्रेजेंट करेगा 2000 को। 9 से 9 खत्म बाबू, 2 चौके 8, ठीक है। तो n बराबर आया 4/10 बराबर 2000। 4 से काटूंगा, 4 पंजे 20, 500, तो n बराबर 500 गुणा 10 तो है 5। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता है किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला और 10% अवैध तथा जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 70% प्राप्त किया तथा 7290 वोटों से जीत गया। पंजीकृत मतदान बताइए। देखो दोस्तों, मैंने माना मतदाताओं की संख्या थी n,
10% वोट ने डाला ही नहीं, मतलब 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। 10% वोट नहीं डाला तो 1/10, यानी कि 10 थे तो एक ने नहीं डाला तो बचे 9/10। फिर क्या था, 10% वोट अवैध घोषित हो गए, फिर यानी 10/9/10 वोट अवैध घोषित हो गए। क्या था, 70% जीतने वाले ने प्राप्त किए, 70% जीतने वाले ने प्राप्त किए, तो हारने वाले ने 30% प्राप्त किए, 0, और 7 में से 3 का बचे 4, 40% फिर जीता। 40% की फ्रैक्शन में 2/5। जो रिप्रेजेंट कर रहा था 7290। दोस्तों ये मुझे पता है 9 का क्यूब होता है, ये 2 का क्यूब, मतलब 9 का स्क्वायर 9 9 81, तो एक स्क्वायर कट गया तो बचा 90। तो n बराबर 1/10 गुणा 1/10 गुणा 2/5 बराबर 90। तो इसे काटूंगा 45 बार, तो n बराबर आया 45 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 5, 25 का 5, हासिल को 2, 5 चौक 20 और 2 22, और दोस्तों 2 जीरो जी 2250। उम्मीद करता हूं ये समझ में आपको आया होगा। मिलते हैं दोस्तों कल। राधे राधे।